एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट वर्ब्स। हमने एडजेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, अब हम देखते हैं वर्ब्स होते क्या है। वर्ब्स आप हर लैंग्वेज, हर सेंटेंस में सुनते होंगे कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ये वर्ब होता क्या है? एक्चुअली वर्ब का कोई बताऊं तो मैं एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती है, या हम बोल नहीं सकते कि ये वर्ब है। एक्चुअली वो बहुत सारे ऐसे टर्म रहते हैं, सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि क्या हमारा वर्ब फॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं रियल सेंस में बोलूं तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन और वर्ब। अगर यू आर हियरिंग, यू आर डांसिंग, सिंगिंग, परचेजिंग, पेइंग समथिंग, मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, तो दीज ऑल टर्म्स कंस्टिट्यूट एज अ वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ब बोलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक एक्शन तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। वर्ब इज फार मोर देन वी थिंक। जैसे कि कुछ पोजेशन होता है कि दिस इज मेरा है, वॉज, गॉट। ऐसे भी कुछ चीजें होती है जैसे कि ग्रू, ओल्ड, पैनिक्ड। कुछ भी ऐसे पोजेशन जो हमारा डिफाइन करता है और कंडीशन देता है, स्टेटस देता है, स्टेप्स टू बी फॉलोड बताता है, वो सारी चीजें भी कंस्टिट्यूट करती है एक वर्ब को। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो, आर द वर्ड्स दैट डिनोट। एक वर्ब्स क्या होते हैं? एक्चुअल में एक वर्ड्स रहते हैं जिसको क्या बताते हैं? कोई एक्शन हो रहा है, वर्क, एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, प्रोसेस, कुछ प्रोसेस है, स्टेट है, और कंडीशन है, बैड और गुड, स्टेटस बता रहा है, कंप्लीटेड, इनकम्प्लीट, क्वालिटी और पोजेशन। मतलब अगर आप सम अप करके देखो तो वर्ब सिर्फ एक एक्शन नहीं है, उसमें डिपेंड करेगा स्टेटस पे कि आपको आइडेंटिफाई करना है। इट इज फार मोर देन एन एक्शन। क्या क्या था एक बार और देखते हैं। कोई भी ऐसे वर्ड्स दैट डिनोट्स एन एक्शन, वर्क, एक्टिविटी, प्रोसेस, स्टेट, कंडीशन, स्टेटस, क्वालिटी और पोजीशन। आप आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किसको हम वर्ब बोलेंगे, किसको नहीं। तो इसीलिए दो काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं। कितने? दो काइंड्स ऑफ वर्ब। एक होते हैं हमारे मेन वर्ब्स और एक होता है ऑक्सिलरीज वर्ब। मेन वर्ब्स का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई एक्सप्रेस, ऐसे वर्ड्स जो एक्सप्रेस कर रहे हैं समथिंग बीइंग डन, जैसे परचेस्ड, समथिंग बीइंग डन, जो हो रहा है, परचेस्ड, बीइंग पोजेस्ड, माइंड, पोजेस मतलब किसका है? माइंड, ग्रू, जो पोजेस्ड हो, और स्टेट ऑफ कंडीशन, सीरियस, स्टेट ऑफ कंडीशन, और क्वालिटी, इट वाज बेटर। फॉर एग्जांपल बता रही हूं मैं। तो मेन वर्ब्स क्या होंगे जो डिनोट करेंगे कोई समथिंग बीइंग डन और पोजेस्ड और स्टेट ऑफ कंडीशन और क्वालिटी, ये सब क्या करते हैं? एक मेन वर्ब फॉर्म करते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर आप ऑक्सिलरीज वर्ब में जाओगे तो उसके भी टाइप्स होते हैं, मेन वर्ब्स के भी टाइप्स होते हैं। तो मेन वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड है किसमें? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। अब ये होते क्या है? चलिए देखते हैं आगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के फर्दर टाइप्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे ऑब्जेक्ट, मतलब दे आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। बिना किसी ऑब्जेक्ट के वो काम, उसकी मीनिंग नहीं फॉर्म होती है। जैसे कि देखो एग्जांपल, द लायन ट्रैप्ड द माउस इन इट्स पॉ। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो द लायन ट्रैप्ड इन इट्स पॉ होता। ठीक है, तो ट्रैप्ड हमारा वर्ब है और ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट। When did MS धोनी स्मैश द सेंचुरी? यह सेंचुरी नहीं होता तो सिर्फ स्मैश होता। मतलब कि इर्रेगुलर, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, दे आर जनरली फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट और उसके सामने क्या रहता है? वर्ब रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब, अब क्या था? ट्रांजिटिव मतलब दे आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, और अगर इंट्रांजिटिव की बात करेंगे तो दे आर नॉट फॉलोड और दे डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट्स टू बी फॉलोड। जैसे कि लाफ, all the boys laughed loudly. Is there any object present here? No. The child slept soundly. No object. तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के अगर सेंटेंस बन रहा है या वर्ब का यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं।
एक आता है फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब होता है ऐसे जो कि नंबर्स और टेंस के कारण और चेंजेस होने के कारण उनकी मीनिंग्स या उनको चेंज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई की बात करूंगी तो आई अलग होगा उसका साउंड, वी की बात करूंगी तो अलग होगा। वैसे ही पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में उसका जो फ्रेम रहेगा वो अलग होगा, उसको बोलते हैं फाइनाइट टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, वी दे ऑल, वी दे ऑल ये सब्जेक्ट है, एप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी। उसके बाद भी एप्रिशिएट, दे एप्रिशिएटेड, मतलब अगर टेंस और नंबर्स के चेंज होने से उसका भी सेंटेंस या फॉर्म चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब्स। वैसे ही एक आते हैं हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें वो चेंज होता है वर्ड, एडमायर्ड से लेके एडमायर्ड हो जाएगा, बेंड से लेके बेंटेड हो जाएगा, नंबर अगर चेंज होगा। और नॉन फाइनाइट में ऐसा नहीं होगा, उसका जस्ट अपोजिट। जैसे कि देखो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ही वेलकम द न्यूली मैरिड कपल होम। ही वेलकम ना, ये मैरिड हमारा क्या है, वर्ब है, ओके, ये क्या है, वर्ब। उसके बाद अगर मैं आई भी यूज करूंगी, आई हैव वेलकम द न्यूली मैरिड, तो मैरिड मैरिड हर जगह, दे वेलकम, वी वेलकम, जब भी आप बोलोगे मैरिड सेम ही रहेगा। मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स रहते हैं जो अगर पास्ट टेंस, टेंस के, नंबर्स के चेंज होने से वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐसे रहते हैं कि जो प्रेजेंट है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इसमें थोड़ी मीनिंग चेंज होती है। जैसे कि ग्रो, ग्रो, ग्रोन या ग्रो। वैसे ही बेंड, लेंट, लेड, लेट, ऐसे कुछ चेंज होता है। इसमें ऐसा चेंज नहीं होता। इसमें रेगुलर वर्ब्स है तो ईडी और टी लग के चेंज होगा। जैसे कि पहला होगा अगर हमारा लर्न, लर्न और लर्न, ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। वैसे ही एडमायर, एडमायर्ड, बेंड, बेंट, टी, कॉल, कॉल्ड। और एक आते हैं इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स मतलब वो चेंज कैसे होंगे, आई एम, वॉज, जो टेंस होते हैं टेंस के फॉर्म होंगे। अगर आई है तो वॉज हो जाएगा और उधर बीइंग हो जाएगा। मतलब अगर आप टेंस देखोगे कि वो कैसे टेंस होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वैसे ही चेंज होता है हमारा क्या, इररेगुलर वर्ब्स। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स। एक बचा है ऑक्सिलरीज, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।